ओम शांति। आज 25 मार्च 2025 की साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर महावाक्य में बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम बाप के बच्चे मालिक हो। तुमने कोई बाप के पास शरण नहीं ली है। बच्चा कभी बाप की शरण में नहीं जाता। तुम बाप के बच्चे मालिक हो। तुमने कोई बाप के पास शरण नहीं ली है। बच्चा कभी बाप की शरण में नहीं जाता। प्रश्न है, किस बात का सदा सिमरन होता रहे तो माया तंग नहीं करेगी? किस बात का सदा सिमरन होता रहे तो माया तंग नहीं करेगी? उत्तर है, हम बाप के पास आए हैं। वह हमारा बाबा भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, परंतु है निराकार। हम निराकारी आत्माओं को पढ़ाने वाला निराकार बाबा है। यह बुद्धि में सिमरन रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, फिर माया तंग नहीं करेगी। ओम शांति। त्रिमूर्ति बाप ने बच्चों को समझाया है। त्रिमूर्ति बाप है ना, तीनों को रचने वाला। वह ठहरा सर्व का बाप, क्योंकि उच्च ते उच्च वह बाप ही है। बच्चों की बुद्धि में है कि हम उनके बच्चे हैं। जैसे बाप परम धाम में रहते हैं, वैसे हम आत्माएं भी वहाँ के निवासी हैं। बाप ने यह भी समझाया है कि ड्रामा है, जो कुछ होता है वह ड्रामा में एक ही बार होता है। बाप भी एक ही बार पढ़ाने आते हैं। तुम कोई शरणागति नहीं लेते हो। यह अक्षर भक्ति मार्ग के हैं कि शरण पड़ी मैं तेरे। बच्चा कभी बाप की शरण पड़ता है क्या? बच्चे तो मालिक होते हैं। तुम बच्चे बाप की शरण नहीं पड़े हो। बाप ने तुमको अपना बनाया है। बच्चों ने बाप को अपना बनाया है। तुम बच्चे बाप को बुलाते ही हो कि बाबा आओ, हमको अपने घर ले जाओ अथवा राजाई दो। एक है शांति धाम, दूसरा है सुखधाम। सुखधाम है बाप की मिल्कियत और दुखधाम है रावण की मिल्कियत। 5 विकारों में फंसने से दुखी दुख है। अब बच्चे जानते हैं हम बाबा के पास आए हैं। वह बाप भी है, शिक्षक भी है, परंतु है निराकार। हम निराकारी आत्माओं को पढ़ाने वाला भी निराकार है। वह है आत्माओं का बाप। यह सदैव बुद्धि में सिमरन होता रहे तो भी खुशी का पारा चढ़े। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि अब बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के पास आए हैं। वह बाप भी है, शिक्षक भी है, परंतु है निराकार। हम निराकारी आत्माओं को पढ़ाने वाला भी निराकारी है। वह है आत्माओं का बाप। यह सदैव बुद्धि में सिमरन होता रहे तो खुशी का पारा चढ़े। यह भूलने से ही माया तंग करती है। अभी तुम बाप के पास बैठे हो तो बाप और वर्षा याद आता है। एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में है ना। याद शिव बाबा को करना है। श्री कृष्ण को याद करना तो बहुत सहज है। शिव बाबा को याद करने से में ही मेहनत है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। श्री कृष्ण अगर हो उस पर तो सभी झट फीदा हो जाए। तो बाबा कहते हैं, श्री कृष्ण अगर हो उस पर तो सभी झट फीदा हो जाए। तो शिव बाबा को याद करने में ही मेहनत है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। श्री कृष्ण अगर हो उस पर तो सभी झट फिदा हो जाएं। खास माताएं तो बहुत चाहती हैं कि हमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, श्री कृष्ण जैसा पति मिले। अभी बाप कहते हैं कि मैं आया हूँ, तुमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा अथवा पति भी मिलेगा, अर्थात इन जैसा गुणवान सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण सुख देने वाला तुमको मिलेगा। स्वर्ग अर्थात श्री कृष्णपुरी में सुख ही सुख है।
बच्चे जानते हैं कि यहाँ हम पढ़ते हैं श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए। स्वर्ग को ही सब याद करते हैं ना। कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, फिर तो खुश होना चाहिए, ताली बजानी चाहिए, नर्क से निकलकर स्वर्ग में गया, यह तो बहुत अच्छा हुआ। जब कोई कहे फलाना स्वर्ग पधारा तो बोलो कहाँ से गया, जरूर नर्क से गया, इसमें तो बहुत खुशी की बात है। सबको बुलाकर टोली खिलानी चाहिए, परंतु यह तो समझ की बात है। वह ऐसे नहीं कहेंगे 21 जन्म के लिए स्वर्ग गया, सिर्फ कह देते स्वर्ग गया। अच्छा, फिर उनकी आत्मा को यहाँ बुलाते क्यों हो नर्क का भोजन खिलाने? नर्क में तो बुलाना नहीं चाहिए, यह बाप बैठ समझाते हैं। हर बात ज्ञान की है ना। बाप को बुलाते हैं कि हमको पतित से पावन बनाओ, तो जरूर पतित शरीरों को ख़त्म करना पड़े। अगर बाबा कहते हैं सब मर जाएंगे, फिर कौन किसके लिए रोएंगे? अब तुम जानते हो कि हम यह शरीर छोड़ जाएंगे अपने घर। अभी यह प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे शरीर छोड़े। ऐसा पुरुषार्थ दुनिया में कोई करते होंगे? तुम बच्चों को यह ज्ञान है कि हमारा यह पुराना शरीर है। बाप भी कहते हैं कि मैं पुरानी जूती का लोन लेता हूँ। ड्रामा में यह रथ ही निमित्त बना हुआ है, यह बदल नहीं सकता। इनको फिर तुम 5000 वर्ष बाद देखेंगे। ड्रामा का राज समझ गए ना। यह बाप के सिवाय और कोई में ताकत नहीं जो समझा सके। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि बाप भी कहते हैं कि मैं पुरानी जूती का लोन लेता हूँ। ड्रामा में यह रथ ही निमित्त बना हुआ है। रथ या बाबा यानी ब्रह्मा बाबा को बाबा बोल रहे हैं, यह बदल नहीं सकता। इनको फिर तुम 5000 वर्ष बाद देखेंगे। ड्रामा का राज समझ गए ना। यह बाप के सिवाय और कोई में ताकत नहीं जो समझा सके। यह पाठशाला बड़ी वंडरफुल है। यहाँ बूढ़े भी कहेंगे हम जाते हैं भगवान की पाठशाला में भगवान भगवती बनने। अरे बुढ़ियाँ थोड़े ही कभी स्कूल पढ़ती हैं। तुमसे कोई पूछे तुम कहाँ जाते हो, बोलो हम जाते हैं ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि अगर तुमसे कोई पूछे कहाँ जाते हो तो क्या बोलना है कि हम जाते हैं ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में, वहाँ हम राजयोग सीखते हैं। अक्षर ऐसे सुनाओ जो वह चकित हो जाएं। बूढ़े भी कहेंगे कि हम जाते हैं भगवान की पाठशाला में, यहाँ यह वंडर है, हम भगवान के पास पढ़ने जाते हैं। ऐसा और कोई कह ना सके। कहेंगे निराकार भगवान फिर कहाँ से आया, क्योंकि वह तो समझते हैं कि भगवान नाम रूप से न्यारा है। अभी तुम समझ से बोलते हो। हर एक मूर्ति के ऑक्यूपेशन को तुम जानते हो। बुद्धि में यह पक्का है कि ऊंचे ऊंच शिव बाबा के ऊंचे ऊंच शिव बाबा जिसकी हम संतान हैं। तो बाबा क्या करें कि बुद्धि में यह पक्का है कि ऊंचे ऊंच शिव बाबा है जिसकी हम संतान हैं। अच्छा, फिर सूक्ष्मतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर तुम सिर्फ कहने मात्र नहीं कहते हो, तुम तो जिगरी जानते हो कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना कैसे करते हैं। सिवाय तुम्हारे और कोई भी बायोग्राफी बता ना सके। अपनी बायोग्राफी ही नहीं जानते हैं तो औरों की कैसे जानेंगे। तुम अभी सब कुछ जान गए हो। बाप कहते हैं मैं जो जानता हूँ सो तुम बच्चों को समझाता हूँ। राजाई भी बाप बिगर तो कोई दे न सके। इन लक्ष्मी नारायण से कोई राजाई से यह राज्य नहीं पाया। इन लक्ष्मी नारायण ने कोई राजाई से यह राज्य नहीं पाया। वहाँ लड़ाई होती नहीं। यहाँ तो कितने लड़ते झगड़ते हैं, कितने ढेर मनुष्य हैं। अभी तुम बच्चों के दिल अंदर यह आना चाहिए कि हम बाप से दादा द्वारा वर्षा पा रहे हैं। अभी तुम बच्चों के दिल अंदर यह आना चाहिए कि हम बाप से दादा द्वारा वर्षा पा रहे हैं। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। ऐसे नहीं कहते कि जिसमें प्रवेश किया है उसको भी याद करो। तो बाबा ये क्या कहते हैं कि बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो। ऐसे नहीं कहते कि बाबा जिनमें प्रवेश किए हैं यानी ब्रह्मा बाबा उनको याद करो। बाबा कहते हैं माँ में कम मन ही मन बाबा को याद करना। नहीं कहते हैं कि माँ में
बाबा कहते हैं कि मामेकम याद करो। ऐसा नहीं कहते कि जिसमें प्रवेश किया उनको भी याद करो, नहीं, कहते हैं मामेकम याद करो। वो सन्यासी लोग अपना फोटो नाम सहित देते हैं, शिव बाबा का फोटो क्या निकालेंगे? बिंदी के ऊपर नाम कैसे लिखेंगे? बिंदी पर शिव बाबा नाम लिखेंगे तो बिंदी से भी नाम बड़ा हो जाएगा। समझ की बातें है ना। तो बच्चों को बड़ा खुश होना चाहिए कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। आत्मा पढ़ती है ना, आत्मा संस्कार ही ले जाती है। अभी बाप आत्मा से में संस्कार भर रहा है। वह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। जो बाप तुमको सिखलाते हैं तुम औरों को भी ये सिखलाओ। सृष्टि चक्र को याद करो और कराओ। जो उसमें गुण है वह बच्चों को भी देते हैं, जो उनमें गुण है वह बच्चों को भी देते हैं। कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, सुख का सागर हूँ, तुमको भी बनाता हूँ, तुम भी सभी को सुख दो। तो बाबा कहते हैं कि बाबा जैसे हैं, जो उनमें गुण है वो बच्चों को भी देते हैं। बाबा हैं ज्ञान के सागर, सुख के सागर। तो बाबा उसी तरह से हम बच्चों को बना रहे हैं। बाबा कहते हैं कि तुम भी सभी को सुख दो, मनसा वाचा कर्मणा, कोई को भी दुख न दो। सबके कान में यही मीठी मीठी बातें सुनाओ कि शिव बाबा को याद करो तो ये याद से विकर्म विनाश होंगे। सबके कान में यही मीठी मीठी बातें सुनाओ कि शिव बाबा को याद करो तो याद से विकर्म विनाश होंगे। सबको यह संदेश देना है कि बाबा आया है, उसमें यह उनसे यह वर्षा पाओ। सबको यह संदेश देना पड़े। आखिरी न अखबार वाले भी डालेंगे। यह तो जानते हो अंत में सब कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला। आप ही सबको सदगति देते हो, दुख से छुड़ाए सबको शांति धाम में ले जाते हो। यह भी जादूगरी ठहरी ना, उन्हों की है अल्पकाल के जादूगरी। यह तो मनुष्य देवता बनाते हैं 21 जन्म के लिए। इस मन मनाभाव के जादू से तुम लक्ष्मी नारायण बनते हो। इस मन मनाभाव के जादू से तुम लक्ष्मी नारायण बनते हो। जादूगर रत्नागर यह सब नाम शिव बाबा पर है, ना कि ब्रह्मा पर। तो बाबा क्या कहते हैं कि यह तो मनुष्य देवता बनाते हैं 21 जन्म के लिए। इस मना भाव के जादू से तुम लक्ष्मी नारायण बनते हो। जादूगर रत्नागर यह सब नाम शिव बाबा पर है, ना कि ब्रह्मा पर। यह ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ सब पढ़ते हैं, पढ़कर फिर पढ़ाते हैं। बाबा अकेला थोड़े ही पढ़ाते हैं। बाबा अकेला थोड़े ही पढ़ाते हैं। बाबा तुमको इकट्ठा पढ़ाते हैं, तुम फिर औरों को पढ़ाते हो। बाप राजयोग सिखला रहे हैं, वही बाप रचयिता हैं। श्री कृष्ण तो रचना है ना। वर्षा रचयिता से मिलता है, ना कि रचना से। श्री कृष्ण से वर्षा नहीं मिलता है। विष्णु के 2 रूप, यह लक्ष्मी नारायण है। छोटेपन में राधे कृष्ण है। यह बातें भी पक्का याद कर लो। बूढ़े भी तीखे चले जाए तो उच्च पद पा सकते हैं। बुढ़ियों का फिर थोड़ा ममत्व भी रहता है, अपने ही रचना रूपी जाल में फंस पड़ती है। कितनों की याद आ जाती है, उनसे बुद्धि योग तोड़ और फिर एक बाप से जोड़ना, इसमें ही मेहनत है। जीते जी मरना है। बुद्धि में एक बार तीर लग गया तो बस फिर युक्ति से चलना होता है। ऐसे भी नहीं कोई से बातचीत नहीं करनी है। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, सबसे बातचीत करो, उनसे भी रिश्ता भल रखो। बाप कहते हैं चैरिटी वीगन्स एट होम। अगर रिश्ता ही नहीं रखेंगे तो उनका उद्धार कैसे करेंगे? तो बाबा क्या कह रहे हैं कि बूढ़े भी तीखे चले जाए तो उच्च पद पा सकते हैं। बूढ़ियों का फिर थोड़ा ममत्व भी रहता है, अपने ही रचना रूपी जाल में फंस पड़ती है। कितनों की याद आ जाती है, उनसे बुद्धि योग तोड़
और फिर एक बाप से जुड़ना, इसमें ही मेहनत है। जीते जी मरना है। बुद्धि में एक बार तीर लग गया तो बस फिर युक्ति से चलना होता है। ऐसे भी नहीं कि कोई से बातचीत नहीं करनी है। गृहस्थ व्यवहार में भल चलो। बाबा कह रहे गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, सबसे बातचीत करो, उनसे भी रिश्ता भल रखो। बाप कहते हैं चैरिटी वीगन्स एट होम। अगर रिश्ता ही नहीं रखेंगे तो उनका उद्धार कैसे करेंगे। दोनों से तोड़ निभाना है। बाबा से पूछते हैं कि शादी में जाऊं। बाबा कहेंगे क्यों नहीं जाओ। बाप सिर्फ कहते हैं कि काम महाशत्रु है, उस पर जीत पानी है तो तुम जगत जीत बन जाएंगे। निर्विकारी होते ही हैं सतयुग में। योग बल से पैदाइश होती है। बाप कहते हैं निर्विकारी बनो। एक तो यह पक्का करो कि हम शिव बाबा के पास बैठे हैं। क्या पक्का करने बाबा कह रहे हैं कि यह पक्का करो कि हम शिव बाबा के पास बैठे हैं। शिव बाबा हमको 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। यह सृष्टि चक्र फिरता रहता है। पहले पहले देवी देवताएं आते हैं, सतो प्रधान, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनते हैं। दुनिया पुरानी पतित बनती है, आत्मा ही पतित है ना। यहाँ की कोई चीज़ में सार नहीं है। कहाँ सतयुग के फल फूल, कहाँ यहाँ के। कहाँ सतयुग के फल फूल, कहाँ यहाँ के। वहाँ कभी खट्टी बासी चीज़ होती नहीं। तुम वहाँ का साक्षात्कार भी कराते हो। तुम्हारे दिल होती है कि यह फल फूल ले जाएं, परंतु यहाँ आते हो तो वह गुम हो जाता है। यह सब साक्षात्कार कराए बच्चों को बाप बहलाते हैं। यह है रूहानी बाप जो तुमको पढ़ाते हैं। यह है रूहानी बाप जो तुमको पढ़ाते हैं। इस शरीर द्वारा पढ़ती आत्मा है, ना कि शरीर। आत्मा को शुद्ध अभिमान है कि मैं भी यह वर्षा ले रहा हूँ, स्वर्ग का मालिक बन रहा हूँ। स्वर्ग में तो सब जाएंगे, परंतु सबका नाम तो लक्ष्मी नारायण नहीं होगा ना। वर्षा आत्मा पाती है। यह ज्ञान और कोई ना दे सके सिवाय बाप के। यह तो यूनिवर्सिटी है। इसमें छोटे बच्चे जवान सब पढ़ते हैं। ऐसा कॉलेज कभी देखा। बाबा कह रहे हैं कि यहाँ बच्चे जवान सब पढ़ते हैं, ऐसा कॉलेज कभी देखा। वह मनुष्य बैरिस्टर डॉक्टर आदि बनते हैं। यहाँ तुम मनुष्य देवता बनते हो। तुम जानते हो कि बाबा हमारा टीचर सतगुरु है। वह हमको साथ ले जाएंगे, फिर हम पढ़ाई अनुसार आकर सुखधाम में पद पाएंगे। बाप तो कभी तुम्हारे सतयुग को देखता भी नहीं। बाप तुम्हारे कभी, बाबा कहते हैं कि बाप तो कभी तुम्हारे सतयुग को देखता भी नहीं। शिव बाबा पूछते हैं कि हम सतयुग देखते हैं। देखना तो शरीर से होता है। शिव बाबा पूछते हैं कि हम सतयुग देखते हैं। देखना तो शरीर से होता है। उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो कैसे देखेंगे। यहाँ तुम बच्चों से बात करते हैं, देखते हैं यह सारी पुरानी दुनिया है। देखते हैं यह सारी पुरानी दुनिया है। शरीर बिगड़ तो कुछ देख ना सके। बाप कहते हैं कि मैं पतित दुनिया, पतित शरीर में आकर तुमको पावन बनाता हूँ। तो बाबा क्या कहते हैं कि मैं पतित दुनिया, पतित शरीर में आकर तुमको पावन बनाता हूँ। मैं स्वर्ग देखता भी नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि कोई के शरीर से छिपकर देखा हूँ, नहीं, पाठ ही नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा सुखधाम स्वर्ग को नहीं देखते, और ऐसा भी नहीं है कि किसी के शरीर में छिप कर देखा है, नहीं। बाबा कहते पाठ ही नहीं है। तुम कितनी नई नई बातें सुनते हो। तो बाबा का पाठ ये नहीं है कि वो जाकर स्वर्ग को देखा है ना। बाबा का पाठ कहाँ है। बाबा यहाँ आते हैं पुरानी दुनिया में, पतित दुनिया में, और पतित शरीर में आकर बाबा हम सबको पावन बनाते हैं। बाबा कहते हैं कि बाप कहते हैं कि मैं पतित दुनिया, पतित शरीर में आकर तुमको पावन बनाता हूँ। मैं स्वर्ग देखता भी नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई के शरीर से छिप कर देखा हूँ, नहीं, पाठ ही नहीं है। तुम कितनी नई नई बातें सुनते हो। तो अब इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। बाप कहते हैं जितना पावन बनेंगे
तो ऊंच पद मिलेगी। सारी याद के यात्रा की बाजी है। यात्रा पर भी मनुष्य पवित्र रहते हैं, फिर जब लौट आते हैं तो फिर अपवित्र बनते हैं। तो ये कौन सी यात्रा बाबा कह रहे, जिस्मानी यात्रा पर बोलते हैं कि यात्रा पर ही मनुष्य पवित्र रहते हैं, फिर जब लौट आते हैं तो फिर अपवित्र बनते हैं। तुम बच्चों को खुशी बहुत होनी चाहिए। जानते हो कि बेहद के बाप से हम बेहद स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, तो उनकी श्रीमत पर चलना है। बाप की याद से ही सतो प्रधान बनना है। 63 जन्मों की कट चढ़ी हुई है, वह इस जन्म में उतारनी है। 63 जन्म की कट चढ़ी हुई है, वह इस जन्म में उतारनी है। और कोई तकलीफ नहीं है। विष पीने की जो भूख लगती है वह छोड़ देनी है, उनको तो ख्याल भी ना करो। बाप कहते हैं कि इन विकारों से ही तुम जन्म जन्मांतर दुखी हुए हो। कुमारियों पर तो बहुत तरस पड़ता है। तो बाबा क्या कहते हैं, कुमारियों पर तो बहुत तरस पड़ता है, बाइस्कोप में जाने से ही खराब हो पड़ते हैं, इसमें ही हेल चले जाते हैं। भल बाबा, हेल मीन्स नर्क। भल बाबा कोई बाइस्कोप में जाने से ही खराब हो पड़ते हैं, इसमें ही हेल में चले जाते हैं। भल बाबा कोई को कहते हैं देखने में हर्जा नहीं है, परंतु तुमको देख और भी जाने लग पड़ेंगे, इसलिए तुम्हें नहीं जाना है। यह है भागीरथ, भाग्यशाली रथ है ना, जो निमित्त बना है ड्रामा में अपने रथ का लोन लेने। ड्रामा में अपने रथ का लोन लेने। तुम समझते हो कि बाबा इनमें आते हैं। यह है हुसैन का घोड़ा। तुम सबको हसीन बनाते हैं। बाबा खुद हसीन है, परंतु रथ यह लिया है। ड्रामा में इनका पाठ ही ऐसा है। अब आत्माएं जो काली बन गई है उसको गोल्डन एजेड बनाना है। बाप सर्वशक्तिमान है या ड्रामा? ड्रामा है, फिर उनमें जो एक्टर्स है उनमें सर्वशक्तिमान कौन है? शिव बाबा। और फिर रावण। आधा कल्प है रामराज, आधा कल्प है रावण राज। घड़ी घड़ी बाप को लिखते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि बाप सर्वशक्तिमान है या ड्रामा? पूछते हैं बाबा। ड्रामा है, फिर उनमें जो एक्टर्स है उनमें सर्वशक्तिमान कौन है? सर्वशक्तिमान कौन है? शिव बाबा है। और फिर रावण। सर्वशक्तिमान बाबा है और फिर रावण है। आधा कल्प है रामराज, आधा कल्प है रावण राज। घड़ी घड़ी बाप को लिखते हैं कि हम बाप की याद भूल जाते हैं, उदास हो जाते हैं। अरे तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ, फिर तुम उदास क्यों रहते हो? मेहनत तो करनी है, पवित्र बनना है। ऐसे ही तिलक दे देवें तो क्या? आपे ही अपने को राज तिलक देने के लायक बनाना है। ज्ञान और योग से बाप को याद करते रहो तो तुम आपे ही तिलक के लायक बन जाएंगे। बुद्धि में है शिव बाबा हमारा स्वीट बाप, टीचर सदगुरु है, हमको भी बहुत स्वीट बनाते हैं। तुम जानते हो कि हम श्री कृष्णपुरी में जरूर जाएंगे। हर 5000 वर्ष के बाद भारत स्वर्ग जरूर बनना है, फिर नर्क बनता है। मनुष्य समझते हैं जो धनवान है उनके लिए यहाँ ही स्वर्ग है। मनुष्य समझते हैं जो यहाँ धनवान है उनके लिए यह यहाँ ही स्वर्ग है, गरीब नर्क में है, परंतु ऐसा नहीं है, यह है ही नर्क। अच्छा, अब बाबा का याद प्यार लेंगे। मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है बाइस्कोप सिनेमा। बाइस्कोप सिनेमा हेल में जाने का रास्ता है, इसलिए बाइस्कोप नहीं देखना है। याद की यात्रा से पावन बन उच्च पद पाना है। इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। दूसरा है मनसा वाचा कर्मणा, कोई को भी दुख नहीं देना है। सबके कानों में मीठी मीठी बातें सुनानी है। सबको बाप की याद दिलानी है। बुद्धि योग एक बाप से जुड़ाना है।
बाबा ने वरदान दिया है तो अनुभव करें कि बाबा का वरद हस्त हमारे सिर पर है। बाबा ने वरदान दिया, स्मृति की स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि वो। स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि वो। जहाँ प्रभु प्रीत है वहाँ अशरीरी बनना एक सेकंड के खेल के समान है। जहाँ प्रभु प्रीत है वहाँ अशरीरी बनना एक सेकंड के खेल के समान है। जैसे स्विच ऑन करते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे प्रीत बुद्धि बन स्मृति का स्विच ऑन करो तो देह और देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ हो जाएगा। यह सेकंड का खेल है। मुख से बाबा कहने में भी टाइम लगता है, मुख से बाबा कहने में भी टाइम लगता है, लेकिन स्मृति में लाने में टाइम नहीं लगता है। स्मृति में लाने में टाइम लगता है। अगर बाबा बोलते हैं तो बाबा कहते हैं कि बाबा मुख से बोलते हो तो वो टाइम लगता है, लेकिन स्मृति में लाते हो तो एक सेकंड में, बहुत जल्दी। यह बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बॉम्ब है ना। तो आत्मिक बॉम्ब ये पुरानी दुनिया को भूलने का क्या है, कौन सा शब्द, बाबा, है ना। और बाबा क्या वरदान में कहते हैं कि स्मृति का स्विच कौन सा होना चाहिए। अगर स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भाव, अगर स्मृति में लाते हैं एक सेकंड में कि मैं कौन हूँ, आत्मा, किसकी बच्चा, परमात्मा के, तो एक सेकंड में स्मृति में आने से तुरंत अशरीरी बन जाते हैं। बाबा वही कह रहे हैं कि स्मृति का वरदान ही बाबा दिए हैं कि स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भाव। जहाँ प्रभु प्रीत है वहाँ अशरीरी बनना एक सेकंड के खेल के समान है। जैसे स्विच ऑन करते हो, जैसे अंधकार रहता है, स्विच ऑन करते हो तो अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे प्रीत बुद्धि बन स्मृति का स्विच ऑन करो तो देह और देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ हो जाएगा। यह सेकंड का खेल है। मुख से बाबा कहने में भी टाइम लगता है, लेकिन स्मृति में लाने से टाइम नहीं लगता है। यह बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बॉम्ब है। तो आत्मिक बॉम्ब क्या है, आत्मिक बॉम्ब क्या है इस पुरानी दुनिया को भूलने का, बाबा, एक शब्द है ना। स्लोगन है, देह भान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। देह भान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे हैं, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता की परख है संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क सब में दिव्यता की अनुभूति होना। सत्यता की परख है संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क सब में दिव्यता की अनुभूति होना। कोई कहते हैं मैं तो सदा सच बोलता हूँ, लेकिन बोल व कर्म में अगर दिव्यता नहीं है तो दूसरे को आपका सच सच नहीं लगेगा। इसलिए सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। कुछ भी सहन करना पड़े, घबराओ नहीं, सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा। तो सत्य की परख है संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क सब में दिव्यता की अनुभूति होना। कोई कहते हैं ना कि मैं तो सदा सच बोलता हूँ, लेकिन बोल व कर्म में अगर दिव्यता नहीं है तो दूसरे को आपका सच सच नहीं लगेगा। इसलिए सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। कुछ भी सहन करना पड़े, घबराओ नहीं, सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा। तो बाबा आज की मधुर महावाक्य में क्या बोले, बाबा कहते हैं कि तुम बाप के बच्चे मालिक हो, है ना। तुमने कोई बाप के पास शरण नहीं ली है। बच्चा कभी बाप की शरण में नहीं जाता। और किस बात का सदा सिमरन होता रहे तो माया तंग नहीं रही करेगी। तो उत्तर में बाबा कहते हैं कि हम बाप के पास आए हैं, वह हमारा बाबा भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, परंतु है निराकार। हम निराकारी आत्माओं को पढ़ाने वाला कौन है, निराकार बाबा है। यह बुद्धि में सिमरन में रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, फिर माया तंग नहीं करेगी। अगर यह सिमरन करते रहे कि
कि हम निराकारी आत्मा को पढ़ाने वाला कौन है। निराकारी बाबा है। तो बुद्धि में अगर यह सिमरन होता रहे तो फिर खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, फिर माया कभी तंग नहीं करेगी। और बाबा क्या बोलते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है, सबके कानों में मीठी मीठी बातें सुनानी है, सबको बाबा की याद दिलानी है। बुद्धि योग किससे जोड़ना है? एक बाप से। और वरदान कितना अच्छा बाबा दिए कि स्मृति की स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भाव। तो अशरीरी स्थिति कैसे अनुभव कर सकते हैं? अशरीरी स्थिति को अनुभव करने के लिए स्मृति रूपी जो स्विच है उसको ऑन करना होगा। जहाँ प्रभु प्रीत है वहाँ अशरीरी बनना 1 सेकंड के खेल के समान है। बाबा कहते हैं कि बाबा बोलने में थोड़ा टाइम भी लगेगा, लेकिन स्मृति में लाने में टाइम नहीं लगता है। यह बाबा शब्द ही क्या है? पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बॉम्ब। इस पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बॉम्ब है बाबा, है ना। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।